2026 के पेपर वन, असली पेपर तो ये था, बिल्कुल खतरनाक पेपर। जीरो चांस टू गेस वर्क, कोई चांस नहीं था जो आप गेस कर सकते थे। आप देखते चलो पता चलेगा। आपका माइंड सेट पे इतना प्रहार किया है ना, आप देखोगे। ये पेपर वन है, पेपर टू तो और डिफिकल्ट था। ठीक है, आज का पेपर देख के ना आपको पता चल जाएगा आईआईटी क्या होता है, सिलेक्शन या रिजेक्शन, समझ में आ जाएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन ही दमदार दिया है। इसको अगर हम लोग रेटिंग करें डिफिकल्टी लेवल में, आउट ऑफ 10 9 दे सकते हो आप। देखिए, 8 9 9 दे सकते हो, 9.5 भी दे सकते हो। 8.5 से 9.5 ये सब हो सकता है इसका रेटिंग हुआ। देखो यहाँ चल के आइडियल गैस 0.5 मोल इनिशियली एट 2 बार प्रेशर। क्या है ना, आइडियल गैस है, इनिशियल क्या है हम लोग का यहाँ पे 2 बार प्रेशर में, 2 बार प्रेशर में। ठीक है? उसके बाद 2 बार प्रेशर इस कंप्रेस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 600 केल्विन। टेम्परेचर है 600 केल्विन, कांस्टेंट टेम्परेचर है, कंप्रेस कर रहे हैं इन 2 स्टेप। 2 स्टेप मतलब ये रिवर्सिबल है, क्योंकि अगर इन्फिनाइट स्टेप होगा तभी रिवर्सिबल होगा। ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल। फर्स्ट अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पी। पहले कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पी है, जो पी जो है 2 से 8 के बीच में, एक्सटर्नल प्रेशर पी। एंड देन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 8। एक बार इसने क्या किया है, कंप्रेस किया है और एक्सटर्नल प्रेशर पी के अगेंस्ट किया है, मान लो यहाँ तक लाया। ठीक है, फर्दर फिर किया है कंप्रेस, फर्दर कंप्रेस करके ये यहाँ पे ला दिया। मान लो यहाँ पी कितना है, एक्सटर्नल प्रेशर 8 है। ठीक है, ऐसे भी सकते हो, यहाँ पे प्रेशर 2 था, 2 से 4 किया, 4 से 8 किया, ऐसा भी होगा। लेकिन पी बताया नहीं, पी जो है 4 हो सकता है, 2 से 8 के बीच में है, बस ये पी है, ये बताया गया। ओनली व्हेन प्रेशर ऑफ द गैस बिकम इक्वल टू, हाँ पर कब तक क्या किया, कंप्रेस किया, जब एक्सटर्नल प्रेशर जो है प्रेशर ऑफ द गैस हो गया, मतलब यहाँ प्रेशर यहाँ एक्सटर्नल के इक्वल हो गया, तब तक ये कंप्रेस किया गया है। ओनली व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, पढ़ ले। टोटल वर्क डन इन गैस इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो यहाँ 2 डब्ल्यू होगा, यहाँ से यहाँ कंप्रेस किए तो W1, फिर यहाँ से यहाँ कंप्रेस किए तो W2, तो 2 डब्ल्यू होगा डब्ल्यू। अब पूरा टोटल डब्ल्यू क्या होगा, टोटल डब्ल्यू क्या होगा, W1 प्लस W2। डेफिनेटली इन रिवर्सिबल प्रेशर है तो डब्ल्यू का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लगेगा, V2 माइनस V1, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कर सकते हो, ये लग जाएगा। तो टोटल डब्ल्यू पूछा है। कंसीडरिंग ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी, पी का कोई भी ऑल पॉसिबल वैल्यू ले सकते हैं, ये वाला पी जो है इसका पॉसिबल वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं इसके बीच में, लेकिन एंड टेकिंग द गैस कांस्टेंट आर, आर गैस कांस्टेंट है जो ऑप्शन में है। मिनिमम वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, डब्ल्यू मिनिमम क्या होगा ये पूछा, ये डब्ल्यू मिनिमम क्या होगा। ठीक है? दोनों डब्ल्यू निकाल करके, मिनिमम डाटा निकाल करके हम लोग आंसर कर देंगे। ठीक है, काम होगा। तो W1 लिखोगे तो माइनस पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल अभी हम लोग का कितना है, ये वाला है, पी एक्सटर्नल इक्वल टू इंटरनल होने, पी तक होने तक पी एक्सटर्नल, पी, ये वाला फॉर्मूला लगाए, डेल्टा वी, डेल्टा वी, वी फाइनल, वी फाइनल, वी फाइनल निकालना पड़ेगा हम लोग। क्या लगाएंगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी लगाएंगे। तो वी का फॉर्मूला क्या होगा, एन आर टी बाई पी होगा। तो वी फाइनल यहाँ होगा आपका एन आर टी बाई पी, और वी इनिशियल यहाँ पे क्या होगा, एन आर टी बाई टू, पी का वैल्यू 2, वी इनिशियल हुआ ये वी फाइनल अभी इसके लिए हुआ, ये W1 के लिए। क्या हम लोग लिख सकते हो, वी फाइनल का वैल्यू कितना, एन आर, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या है हम लोग का कांस्टेंट है, तो टी कांस्टेंट, एन आर सब कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय पी। ठीक है, और माइनस वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्या होगा, ये एन आर टी बाई टू, ये एक वर्क डन हो गया, प्लस दूसरा डब्ल्यू में चलते हैं, W2 में, W2 ये वाला W2, ये वाला यहाँ से यहाँ जो हुआ, यहाँ से यहाँ हुआ है, तो यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर 8 बोला है ये। अच्छा, माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस 8 इंटू, और यहाँ पे क्या होगा, ये वाला V3 हो जाएगा, मान लो V3, ये V2, ये V1, अभी होगा V3 माइनस V2, V3 माइनस V2 होगा। V3 का वैल्यू फिर निकाल लेते हैं हम लोग, एन आर टी बाई 8 होगा, तो हम लोग हो जाएगा यहाँ पे एन आर टी बाई 8 माइनस एन आर टी बाई, ये हम लोग का टोटल वर्क डन हो गया। ठीक है? इसी को मिनिमम वैल्यू हम लोग का आंसर हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू आंसर हो जाएगा। एक बार ना पूरा जगह एनआरटी बाहर कर देते, ये पी अंदर कर देते, डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा हम लोग क्या, माइनस पी अंदर करते हैं, एनआरटी पूरा पॉजिटिव एनआरटी बाहर कर दिए, तो माइनस पी बाई पी -1 हो जाएगा, और एनआरटी बाहर है तो माइनस माइनस प्लस पी/2 हो जाएगा। ये हो गया ये वाला डाटा। -8 अंदर करते, एनआरटी तो ले लिया यहाँ पे बाहर, यहाँ पूरा ब्रैकेट बाहर कर दिया। ठीक है, तो -8 अंदर कर देते थे, यहाँ बचेगा प्लस,
और ये हो जाएगा हम लोग का -8 बाई -8 -1 -8 बाई 8 -1 माइनस माइनस प्लस 8 बाई पी। ये हम लोग का डब्ल्यू आ रहा है। ठीक है? तो और भी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे और डब्ल्यू मिनिमम निकाल लेंगे। ठीक है, आपको जो है ना पेशेंस रखना होगा, तभी आईआईटी कर पाओगे। ये जो सॉल्यूशन हमने जो लिख रहे हैं, हमने तो आंसर की पहले बता दिए थे। ठीक है, यूट्यूब चैनल में आंसर की देख सकते हो, और सबसे पहले मैं बताया था केमिस्ट्री का आंसर की, पूरे ऑल इंडिया में आप देख सकते हो, उस टाइम को देख सकते हो और किसी का भी देख सकते हो। ठीक है, तो हमने बता दिया। हमने ये जो सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ज्यादातर बच्चे जो आईआईटी दे दिया उनके लिए नहीं, उसको तो खाली आंसर की चाहिए, जो हमने क्या लगाया था, मेरा क्या है। ये तो सिर्फ इसके लिए जो 27 में 28 में आगे जो आईआईटी देंगे ना, उनको सॉल्यूशन देखना होगा। ठीक है, दे दिया है, ये कर रहा हूँ मैं। डब्ल्यू इक्वल टू एनआरटी का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हो। एनआरटी का वैल्यू, एन का वैल्यू है 0.5 यहाँ लिया है, आर का वैल्यू आर, टी का वैल्यू 300 नहीं 600 है, का वैल्यू 600 है, यहाँ पे देखा था, का वैल्यू 600 है। टी का वैल्यू 600 है, तो 600 यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा, आपका डाटा हो जाएगा 300 आर हो जाएगा। एनआरटी का वैल्यू 300 आर। तो डब्ल्यू का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा 300 आर, और सारे डाटा एक साथ कर लो, -1 -1 -2 हो जाएगा, और p/2 प्लस है p/2 प्लस p/8/p हो जाएगा। ये आपका डाटा हो गया डब्ल्यू। इसका मिनिमम वैल्यू लेने का क्या क्या करना है, मिनिमम वैल्यू लेना। थोड़ा सा मैथ लगा लेते हैं, सिंपल सा मैथ जो होता है ना, dw/dp कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करके 0 कर लेंगे, p का वैल्यू आ जाएगा मिनिमम। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और p/2 का डिफरेंशिएशन 1/2, और 1/p है तो p/-1 है तो -8/p² हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आपके पास डी डब्ल्यू का वैल्यू। तो डी डब्ल्यू का वैल्यू हो गया, तो इसको 0 कर लेते हैं एक बार हम। क्या कर लेते हैं, 0। 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/p² इक्वल टू 1/2। पी का वैल्यू कितना हो गया, 4 आ गया। प्लस वाला डाटा लेंगे, माइनस तो लेंगे नहीं। तो डब्ल्यू का वैल्यू हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, 300 आर -2 प्लस 4/2 प्लस 8/4। ये डाटा आ गया। तो अगर एक बार सोल्व करते, 300 आर, -2 खत्म, 8/2 इंटू 2 हो गया, प्लस 2 बचा, 600 आर। 600 आर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो है बी वाला शायद था, 600 आर। ऑप्शन बी हम लोग का क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का रेटिंग कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन देखो, ट्रिकी है। सारे क्वेश्चन जो है ना, बड़े मजेदार क्वेश्चन लिए हैं, और टफ था इस बार का पेपर। 2026 के पेपर 1 जो है टफ था, पेपर 2 ज्यादा टफ था, पेपर 2 का भी वीडियो सोल्यूशन आएगा। तो ये देखो, ये क्या कहता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, आर से पी बन रहा है, कांस्टेंट टेंपरेचर, बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन है, विथ रेट कांस्टेंट के एफ के बी, रेट कांस्टेंट है इसका। बस ये है, आर से पी बन रहा है, ये रेट कांस्टेंट है इसका, फॉरवर्ड का के एफ, बैकवर्ड का के बी है, रेट कांस्टेंट ये है। एट टाइम 0 द कंसंट्रेशन ऑफ आर इज आर नोट, इसका कंसंट्रेशन आर नोट है, इक्वल टू 0 पे, और इसका 0 है, दूसरे का 0। एट एनी टाइम आर एंड पी आर द कंसंट्रेशन ऑफ आर एंड पी रिस्पेक्ट, के बी इक्वल टू 4 के एफ, और के बी इक्वल टू क्या है, यहाँ पे एक डाटा गिवन है, के बी इक्वल टू क्या है, 4 के एफ। बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट बहुत हाई है। करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कौन सा होगा इनमें से, करेक्ट ग्राफिकल, ये तो होगा नहीं, इक्विलिब्रियम की ये कहानी ही नहीं, ये कहाँ जा रहा है, मतलब कहाँ जा रही है, इक्विलिब्रियम में आएगा ही नहीं। ये तो डी तो है ही नहीं कहानी, बाकी सब इक्विलिब्रियम में। कर लेते हैं हम लोग। तो रेट रेट लिखोगे, फॉरवर्ड का रेट लिखोगे, क्या होगा, रेट फॉरवर्ड इक्वल टू क्या लिखोगे आप, रेट फॉरवर्ड इक्वल टू क्या लिखोगे, के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आर। रेट बैकवर्ड क्या लिखोगे आप, और इक्विलिब्रियम में क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होगा, होगा ना। हम लोग सारा लिख दो साथ में ही, इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर के बी रेट ऑफ बैकवर्ड, के बी इंटू पी हो जाएगा। ठीक है? और ये हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड, इक्वल कर दिया हम इक्विलिब्रियम में। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, के एफ इंटू आर, और ये के बी का वैल्यू पुट कर लो हम लोग, 4 के एफ इंटू पी। के एफ को काट दो, मतलब इक्विलिब्रियम में क्या होगा, आर इक्वल टू 4 पी हो। और देखते हो इस ग्राफ में वो सबको 1 से शुरू किया है, 1 से शुरू किया है, 1 से शुरू। तो अब देखो एक टाइम पे, इक्विलिब्रियम टाइम पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला देख लो आप, पी का वैल्यू, ये प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट का वैल्यू अगर 0.2 पुट करो, 0.2 पुट करो प्रोडक्ट का वैल्यू, ये कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू, क्या लिख रहा हूँ मैं, 0.2 इंटू 4, 0.2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 0.8। तो रिएक्टेंट कितना हो जाना चाहिए, 8 रहना चाहिए। देखो रिएक्टेंट 8 है, ये आंसर हो जाएगा। ये तो इक्वल में तो होगा ही नहीं। और ये क्या कर रहा है, मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा
होगा ही नहीं, देख रहे हो ना कैसा है हम लोग तरह का इक्वेशन, इक्विलिब्रियम में ऐसा होगा, ये भी हम लोग का हो नहीं सकता, आंसर हो जाएगा सी। देखो ऐसा सॉल्यूशन मतलब जल्दी नहीं मिलेगा आपको, मतलब थोड़ा सा टेक्निकल सॉल्यूशन, तो आप इसको ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आप लोग बने रहो, पेशेंस का गेम है आईआईटी, डिसिप्लिन होना पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं पैटर्न को पकड़ो, कैसे पूछ रहा है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो आप, डायपोल मोमेंट आसान क्वेश्चन पूछा था एनसीईआरटी में, NH3 NF3 में NH3 का ज्यादा होता है डायपोल मोमेंट, क्योंकि सारा वेक्टर एक साइड होता है, इसमें एक साइड नहीं होता, लोन पेयर का उधर, तो फ्लोरीन सबका इधर, कैंसिल हो जाता है यहाँ। ठीक है, तो अगर इसमें कोई डिटेल करना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखना, किसी भी क्वेश्चन में और भी कुछ डिटेल करना है तो मैं आपको जवाब दे दूंगा उसका वहां पे। यहाँ देखोगे तो ये CH4 जैसा है, CH4 जैसा क्या होगा आपका NH4 प्लस होगा, तो CH4 में कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता, डायपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो, BF3 में भी कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता, डायपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो है, तो बिल्कुल ए के साथ जाओ, ये इक्वल और ये इधर ज्यादा, इसका डायपोल मोमेंट है, इससे ज्यादा इनका है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन से दिख रहा था ये सब होना नहीं है, ये सब होना नहीं है, ज्यादा होना है, यहाँ पे इन दोनों में तो इक्वल होना था, तो इसीलिए ये होगा नहीं हमारा, तो काम बन जाता है, क्वेश्चन ये ठीक ठाक था। ये वाला क्वेश्चन आसान कर दिए उसने, डिफिकल्ट है लेकिन थोड़ा आसान करने की कोशिश करें, देखो LiBH4 रिड्यूस एस्टर ग्रुप टू द करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, ये भी लिख दिया, डज नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस नहीं करता, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट बच गया। BH3 क्या करता है उसके बारे में तो नहीं पता है ना, तो पता होना चाहिए पहले से। ठीक है, तो BH3 क्या करता है, एसिड को चुपके से कर देता है रिड्यूस, ये बहुत तेज है, एसिड को चुपके से रिड्यूस कर देता है। देखने से बहुत टफ लगता है क्वेश्चन, तो ये बात पता है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये एसिड को करता है, ये एस्टर को करेगा, इधर अगर हम लोग आओगे, और फिर ये देखो हाइड्रोलाइसिस भी लिखा है, एसिडिक कंडीशन भी लिखा है, तो एसिडिक कंडीशन की तो बहुत जरूरत पड़ेगा नहीं, यहाँ पे क्या है हम लोग का 4 मेंबर रिंग है, यहाँ पे ये एसिड को कुछ करेगा नहीं, तो CH2COH, अच्छा इसको समझने के लिए तो ये डैश है, ये वेज है, वैसे ही हम इधर डैश लिखेंगे, अब इधर एज इट इज वेज रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं करेगा, CH2 ये वेज रहेगा, कुछ चेंज नहीं करेगा, यहाँ हो जाएगा खाली CH2OH हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा, LiBH4 एस्टर को क्या कर देगा, अल्कोहल बना देगा, ये हम लोग का P बन गया। यहाँ पे PQ में ही रिलेशन जानना है हम लोग, फिर RS में रिलेशन जानना है, तो Q बना लेते हैं तब रिलेशन पता चलेगा। इसको जब बनाएंगे हम लोग, इसको जब बनाएंगे तो यहाँ पे फिर ये एसिड को करता है, इसको अल्कोहल बना देगा, यहाँ पे CH2OH बना, CH2OH किस में रहेगा, डैश में रहेगा, और यहाँ H प्लस लिए ना तो इसका हाइड्रोलाइसिस हो एसिड बन जाए OH, आइसोमर तो हो गया एक दूसरे, कि देखो ना इधर एसिड है इधर वेज है, तो देखो डेफिनेटली दिख रहा है यहाँ पे क्या दिख रहा है, और यहाँ CH3 जैसे था वैसे रहने दो, ये CH3 जैसे था वैसे रहा, और कौन सा है, वेज में है, तो वेज में रहने दो, इस तरह से रखा हुआ। इसमें क्या हो गया ना आपका, जैसे यहाँ अल्कोहल किसमें वेज में है, तो यहाँ अल्कोहल किसमें है, डैश में, तो क्या हो जाएगा, ये एक एक चेंज करोगे, एक सेंटर दूसरे सेंटर को चेंज नहीं किया आपने, एक सेंटर को चेंज करोगे तो डैश डैश आ जाएगा, नॉट रिलेटेड टू मिरर इमेज, आपका PNQ होगा डैश डैश हो जाएगा। इसमें उसी तरह से आते हैं, तो ये आप वैसे भी कर सकते हो, इधर क्या करेगा, ये इसको अल्कोहल बना देगा, और इनका हो गया, इधर चाहोगे तो इनको अल्कोहल बना देगा, अब अल्कोहल है वेज में और यहाँ अल्कोहल है डैश में, फिर ये डैश का आइसोमर हो जाएगा, ये भी डैश का आइसोमर हो जाएगा, RNS आइडेंटिकल नहीं है, ये भी डैश का आइसोमर हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर इसका सी के साथ जाएंगे। ठीक है, अभी आंसर की आया नहीं है लेकिन आंसर यही होगा, पेशेंस रखो आप, तो समझो ठीक से आंसर यही होगा। ठीक है, आंसर की देख करके हम फिर कमेंट में लिख देंगे, अगर एक दो होगा, गलत होगा नहीं, ठीक है, हो ही नहीं सकता गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन 2s and 2p orbital energize of energy of हाइड्रोजन ऑफ क्या, हाइड्रोजन का एनर्जी, और हाइड्रोजन 2s 2p सब एनर्जी है, इसमें लिखा नहीं है 2s 2p ऑर्बिटल, इसमें लिथियम का एनर्जी है, सीधे ऑप्शन से करना पड़ेगा हम लोग को, एनर्जी किसका ज्यादा किसका, ठीक है, तो देखो लिथियम लिथियम ज्यादा एनर्जी 2s का या 2p का, ऑब्वियसली 2p का, N+1 एनर्जी होता है इसका, क्या मोर इलेक्ट्रॉन एनर्जी के लिए क्या होता है, ये एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू N+L रूल होते हैं, तो डेफिनेटली ये ज्यादा होगा, तो ये आपका आंसर होगा, कोई डिफिकल्ट इतना क्वेश्चन है नहीं, और मोर देन वन में क्या पार्शियल मार्किंग था, ठीक, अच्छा हम लोग -2 की कसम खाए थे, तो -2 नहीं लेने हैं, -2 उसने ही कसम खा दिया, जो -2 हम ही नहीं देंगे आपको, ठीक है, तो -2 तो उसने ही खत्म कर दिया, -2 नहीं था, -1 +4 था, और क्या था, पार्शियल मार्किंग था, तो आपका जैसे यहाँ पे दो ना बहुत ईजी है, ये दोनों बहुत ईजी है, +2 नंबर आ गया आपका, ये दोनों बहुत ईजी है। उसके बाद यहाँ देखोगे लिथियम का या हाइड्रोजन का एनर्जी ज्यादा होगा या किसका, इन दोनों में से तो एक सही होगा ही होगा, आपको चांस लेना है तो ले लो, -1 लेना है तो ले लो, नहीं तो +2 लेके घर। इसमें अगर देखोगे तो ऑब्वियसली हम लोग जो एनर्जी देखते हैं वैसे तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लगेगा ये, लेकिन आप लगा सकते हो
थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए, ऐसा ही होगा, थोड़ा सा इधर उधर होगा, ऐसा ही होगा, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। एन तो दोनों में सेम है हमारा, 2s लिखा है, तो बस जिसका जेड स्क्वायर, जेड का वैल्यू ज्यादा होगा उसका जो ये एनर्जी होगा, जैसे -100 ज्यादा या -10 ज्यादा, तो हम लोग बोलेंगे -10। मैग्नीट्यूड में ज्यादा ये वाला है, मैग्नीट्यूड में ज्यादा किसका होगा, लिथियम का होगा, मैग्नीट्यूड में कम किसका होगा, हाइड्रोजन का। मतलब फिर हम लोग बोलेंगे -10 ज्यादा या -100, तो -10 ज्यादा, हाइड्रोजन वाला ज्यादा बोलेंगे। आंसर हम लोग डी के साथ जाएंगे। ये हम लोग का ए बी डी इसका आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रिएक्शन एनसीईआरटी के फेमस रिएक्शन है, और यहाँ पे Cl से ये इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे +4 से चला गया है, +2 ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होकर ये Cl2, हम लोग x का क्या होगा, Cl2। ऑप्शन से देखो, x इज स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर, बिल्कुल ड्रिंकिंग वाटर में Cl2 मिला करके घर पे भी पानी आता है, तो ये इसीलिए पूछता है, जो आप पानी उनी कभी कुछ यूज करते हो कि नहीं, ये तो ये ए इसका आंसर हो जाएगा, एक्स हम लोग का Cl2 ऐसा होगा। आगे रिएक्शन लिखा है वाई, तो वाई के बारे में देखना है, तो Cl2 के साथ इसका रिएक्शन करोगे, तो यहाँ एक्सेस लिया है ना, तो NCl3 बनेगा, अगर एक्सेस नहीं लेता तो N2 बनते हैं, तो एक्सेस लिया है तो अभी NCl3 आप N2 भी बना लेते हैं ना, तो ये वाई है नहीं, वाई इज प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं, वाई हम लोग का पिरामिडल है, वाई क्या है, पिरामिडल है, कैसे सिग्मा बॉन्ड 3 है और लोन पेयर 1 है, अमोनिया जैसा है, पिरामिडल है, तो वैसे भी नहीं होता। अगर आप ये भी बना लेते तो लीनियर है, प्लेनर ये भी नहीं करते आप, ठीक है, तो NCl3 के साथ जाएंगे, और ये पिरामिडल है, प्लेनर नहीं है, ये आंसर नहीं करेंगे। जेड इज यूज इन द इनरिचमेंट ऑफ 235 यूरेनियम, जेड यहाँ पे है, तो फिर देखो ये Cl2 F2 एक्सेस के एनसीईआरटी का रिएक्शन है, ये सारे एनसीईआरटी का है, Cl2 F2 एक्सेस में करोगे तो लोग बन जाता है ClF3 बनते हैं यहाँ पे, ClF3, और ClF3 ना जेड इज यूज इन द इनरिचमेंट ऑफ, बिल्कुल ये भी सही है, यहाँ पे क्या करता है ना, जेड इज यूज इन द इनरिचमेंट ऑफ, ये जो होता है ना, क्लोरीन देने वाला एजेंट होता है, तो ये क्लोरीन रिएक्ट करके इसके साथ बन के रहता है, वैसे F2 भी ज्यादा होता है, लेकिन उससे थोड़ा कम होता है ये, और ये ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, इसलिए ये यूज नहीं, ये भी ये यूज करते हैं हम, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, जेड इज यूज इन द एनरिचमेंट ऑफ, बिल्कुल करते हैं, UF6 बना लेते हैं हम लोग, तो ये करते हैं, ये हम लोग का सी बी आंसर होगा। वाई स्ट्रॉन्गर लेविस एसिड देन वाई, वाई क्या हम लोग का, ये NCl3 क्या कर रहा है, ये स्ट्रॉन्गर लेविस एसिड है, देन NH3 देन अमोनिया, ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्यों, अमोनिया तो देखो ना, यहाँ पे डोनेटिंग पावर अच्छा खासा है, क्लोरीन विड्रॉइंग है, उसका भी क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो उधर भी चला जाएगा, तो ये डोनेटिंग पावर कम है, तो डोनेटिंग पावर क्या है, अमोनिया का ज्यादा है, तो ये हम लोग का डी का आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट गलती करता है, ध्यान से, हाँ स्टूडेंट गलती करता है, अगर आप क्या था हम लोग का, मोर देन वन करेक्ट था, अगर एक आपका आता था, जैसे ये वाला आसान था ड्रिंकिंग वाटर वाला, तो ये आप करके जा सकते थे, इस हिसाब से कुछ तो नंबर 50% नंबर में इस पेपर में अंडर 5000, सॉरी अंडर 500, अंडर 1000 तो आ ही जाएगा, 500 भी चला जा सकता है रैंक, पेपर दोनों टफ था और मार्किंग आसान नहीं था, रियल एग्जाम के पास आपके पास टाइम भी नहीं होते हैं और टेंशन होते हैं, तो ऐसा ही जाता है ये, तो 50% मार्क्स में बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अभी डिसाइड कर लो आपको करने हैं कि नहीं है, नहीं करने अगर है तो आप इसको, करने हैं तो पॉज करो और इस क्वेश्चन को टिक लगा लो, उसके बाद वीडियो देखो, अगर नहीं करने हैं तो डायरेक्ट वीडियो देख लो जो इसका क्या आंसर हो, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है यहाँ पे, रिएक्शन ऑफ PTF6 विद O2, ये रिएक्शन जो है ना, PTF6 रिएक्शन तो नहीं है, लिखा हुआ है जो ये बनते हैं रिएक्शन करके, ऐसे लिखा हुआ है खाली, यहाँ बनते हैं हम लोग को O2 प्लस PTF6 माइनस, ये कब कैसे लिखा था, ये ग्रुप 18 में लिखा हुआ, क्यों लिखा हुआ 18 में सर, कैसे लिखता है ग्रुप, लिखता है उसमें कहता है क्या, ऐसा कंपाउंड ये भी बनाता है, जेन प्लस PTF6, तो अब अगर एग्जैक्टली होता है क्या, O2 प्लस का जो आयनाइजेशन, ये क्वेश्चन आगे कभी पूछ सकता है आपको, O2 का जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है, O2 से O2 प्लस बनाओगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है Xc का आयनाइजेशन, X से Xc प्लस बनाओगे तो सिमिलर आयनाइजेशन, O2 और Xc, O2 ऐसा बनाता है रेड कलर का एक कॉम्प्लेक्स, तो और ये भी जेनेन भी दिखा, ये भी रेड कलर का ये बना दिया, ये बना दिया, तभी से पता चला जेनेन का कंपाउंड, ये वाला से क्वेश्चन, कल को इससे कर सकता है, जेनेन को ऐसे बना करके, इसका कलर क्या था, ऐसे कुछ, तो वो एक्स प्लस क्या है हम लोग का, एक्स प्लस क्या है, ये हम लोग का O2 प्लस, O2 प्लस कितना 15 इलेक्ट्रॉन होता है, 15 इलेक्ट्रॉन का अगर लिखोगे हम लोग, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2
सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2, इस तरह से लिखोगे तो बोन ऑर्डर इसका आ जाएगा 2.5 आता है। सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद सिग्मा 2pz2, उसके बाद यहाँ पे पाई x2 इक्वल टू पाई 2 ठीक है, फिर और आ जाएगा पाई स्टार 2px1, यही हो जाएगा। यहाँ तक 8 होता है, एक 6 होता है, और एक 8 6 14, एक 15। वन ऑर्डर निकालोगे तो ये तो प्लस माइनस जीरो है, 8 प्लस 4 प्लस है, 4 माइनस है। वन ऑर्डर आप निकाल सकते हो, ये 6 - 1/2 तो 2.5 आएगा। 2.5 इसका मतलब ये गलत है, आपका ये आंसर नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे हम लोग पढ़ाते हैं, हमने तो वैसे ही बताया था ना, ऑटो प्लस 15 इलेक्ट्रॉन है, 861, ये प्लस माइनस जीरो है, 6 - 1/2 हो गया 2.5। वैलेंस डी और ऑर्बिटल ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स है 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें जो मेटल का पीटी जो पीटी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या 5 है, ये पूछा है। वैलेंस डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल इन ये कॉम्प्लेक्स, ये वाई एक्स प्लस तो हो गया O2 प्लस, और वाई माइनस में जो मेटल है पीटी के बारे में पूछा। पीटी का एटॉमिक नंबर जैसे देखोगे 70, जैसे आपको पता करो 78 होता है, या गोल्ड के बगल में होता है 79 के बगल में 78। गोल्ड जानते हो यहाँ पे कहाँ पे इनर्ट में है, तो ये भी यहाँ पे लिख सकते हो। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा, नहीं 6 होगा, 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 6 होगा। क्यों? क्योंकि जो इसमें माइनस करोगे 54, आप 54 माइनस करोगे तो 4, और ये 24 का लिखोगे तो 6s2, 54 के बाद 6s2, 4 या 40 कितना हो गया, ये 4 दी 6, 8 6 14, 8 चाहिए तो हो जाएगा 5d8। और क्या करना है हम लोग को, इससे अच्छा इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो क्या है हम लोग के पास, F6 माइनस है, F6 माइनस में इसका ऑक्सीडेशन +5 हो जाएगा। क्या होगा, +5 हो जाएगा। +5 करोगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को करना पड़ेगा 6s0, 6s0, फिर कहाँ से निकालोगे बताओ, कहाँ से निकालोगे, कहाँ से निकालोगे बताओ, 30 सेकंड सोच के बताओ। 4f से नहीं निकालेंगे और 5d से निकालेंगे, यहाँ से 2 निकाले, 5 निकाले, यहाँ से 3 निकालेंगे तो बचेगा 5। बिल्कुल सही है, 5 यहाँ पे मिल रहा है हम लोग को, और 5 ही लिखा था यहाँ पे, देखो तो हम लोग का बी क्या हो जाएगा, एक आंसर। पीटीएफ एक्ट एज ऑक्सीडेंट इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या पीटीएफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, बिल्कुल करता है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। कैसे करता है, यहाँ रिएक्शन के यहाँ लिखिए एक बार देखो तो आप, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन का हो जाता है ऑक्सीडेशन, ये क्या है हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडेंट का काम बिल्कुल करता है, सी हो जाएगा। पीटीएफ एट फ्लोरेटिंग एजेंट, पीटीएफ क्या फ्लोरीन देता है, तो नहीं, फ्लोरीन देता नहीं है, फ्लोरीन ये देता नहीं है। वैसे पीटीएफ फ्लोरेटिंग एजेंट होता है, कहीं कहीं देता है, इन दिस रिएक्शन पूछा है, इन दिस रिएक्शन क्या पीटीएफ फ्लोरेटिंग एजेंट है, नहीं है, ये फ्लोरीन यहाँ पे देता नहीं है। ठीक है, तो क्या किया, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लिया है, फ्लोरीन दिया नहीं है, इसलिए ये आंसर हम लोग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक देखो ब्यूटीफुल क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन ये बैलेंस है और टफ कैटेगरी में माना जाएगा इस क्वेश्चन को, 9 भी 8 9 8 9 8 9 यहाँ पे ला सकते हो। दिखने में तो सारे क्वेश्चन आसान है, फिर ऑप्शन सब बनाया ना उससे थोड़ा सा लगने लगता है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ 3 कार्बन है, इसमें आर आर प्रोडक्ट होते हैं ना, कॉल्वेज इलेक्ट्रॉन RCO माइनस से, RCO से क्या होता है, आर आर हो जाता है। इसमें 1 2 3 कार्बन का 6 कार्बन का हो जाएगा, CH3 CH2 और 3 कार्बन इसमें जुड़ जाएगा, CH2 CH2 CH3, ये हो गया Q। नहीं, क्यों नहीं हुआ, अभी पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन इसमें करोगे तो ये B2O5 इतना टेम्परेचर पे प्रेशर पे हीट करोगे तो ये बन जाएगा 6 हेक्सेन है ना, नॉर्मल हेक्सेन, ये बन जाएगा बेंजीन, ये हो जाएगा आपका बेंजीन, क्यों हो गया आपका बेंजीन हो। ठीक है, क्यू से एक बात लिखा है, क्यू ऑन ट्रीटमेंट विद Cl2, जैसे आप मोर देन वन है ना, आप एक दो ऑप्शन भी करके आओगे तो पार्शियल मार्किंग है तो अच्छा नंबर जुड़ते जाएगा, ऐसा पेपर था ये, तो ऐसे ही नंबर जोड़ना था एक दो करके, माइनस नहीं लेकर के। ट्रीटमेंट Cl2 गिव, ये बिल्कुल एनसीईआरटी में गैमेक्सिन बनते हैं, यहाँ पे बन जाएगा हम लोग का C6H6Cl6 बन जाएगा। इसमें अगर बेंजीन में क्लोरीन लगा दोगे लाइट के प्रेजेंस में तो क्लोरीन आ जाता है सारे में, H तो है ही, क्लोरीन भी आ जाता है, डबल बॉन्ड खत्म हो जाते हैं। ये बी एक आंसर है हम लोग। एस एस बनाएंगे तब पता चलेगा, टी भी आर ये सब बनाएंगे तब पता चलेगा। बनाते हैं आर, आर ये क्या हम लोग का फिजिकल क्राफ्ट एसाइलेशन, ब्यूटीफुल, ये रिएक्शन बहुत फेवरेट है IIT JEE, पूछता ही पूछता है कि आप इस रिएक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। पानी पी लो लेकिन आप छोड़ के नहीं जा सकते हो, पेशेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो IIT कभी नहीं होता, तो बच्चे पेशेंस नहीं। एग्जामिनर को सोच को मेन समझो, वो हमसे पूछना क्या चाहता है। यहाँ पे क्या होगा, फिर देखो तो यहाँ से जो AlCl3 है इनके पास ये जो लोन पेयर आता है तो ऐसे ब्रेक हो जाता है, प्लस होगा, ये रिंग के साथ ऐसे रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ एसाइल प्रोडक्ट अगर हम लोग लिखोगे, ये वाला पॉइंट से कर रहा हूँ यहाँ पे सी, सी हो जाएगा,
बचेगा आपके पास, ठीक, यहाँ से यहाँ जिसके बगल वाला कार्बन, हाँ, इससे जुड़ गया। अब वो यहाँ से टूट करके, हाँ यहाँ पे क्या होगा, टूट गया, ये रिंग है ना। और इस बगल वाला कार्बन ये वाला पार्ट हो जाएगा COH, COH। तो ये भी बेंजीन है, ये बन गया आपका आर, ये बन गया आर, वहां से लिख दो आर बन गया। आर में PCl5 करोगे तो PCl5 करोगे तो क्या हो जाएगा, OH हट करके Cl आ जाएगा। OH हट के Cl, ये रिएक्शन फेमस है, सब जगह रहते हैं ये OH हट के अल्कोहल में भी करते हैं। ये हम लोग का बन जाएगा यहाँ पे, ये रहेगा, SCO, और यहाँ पे ये हो गया हम लोग का। नहीं अभी कुछ नहीं हुआ, एस करेंगे, एस रिएक्शन जो ये हम लोग का है, एस बन रहा है सेकेंड रिएक्शन के साथ। सेकेंड रिएक्शन जो है हम लोग का स्टेफन रिडक्शन है, ठीक है? नहीं रोजनमैन रिडक्शन है, सॉरी रोजनमैन रिडक्शन, स्टेफन एसएल लेते हैं। सेकेंड रिएक्शन क्या है, रोजनमैन रिडक्शन है, 2PdBSO4 दे देते हैं। ये क्या करेगा, Cl हटा करके H जोड़ देगा और अल्डिहाइड बना देगा। हम लोग का एस अब कंप्लीट होने जा रहा है, एस जो है हम लोग का कंप्लीट होने जा रहा है। यहाँ पे CO, यहाँ पे H अल्डिहाइड बन गया, ये कीटोनिक ग्रुप है, ये है, ये आपका एस हो। ऐसे भी कर सकते हैं, एस ऑन वार्मिंग विथ अमोनियकल एजेंट, क्या है, टॉयलेंस रिएजेंट है ये, टॉयलेंस रिएजेंट, रिएजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर मिरर, बिल्कुल अल्डिहाइड जो है, कीटोन नहीं अल्डिहाइड पार्ट रिएक्ट करेगा टॉयलेंस रिएजेंट से और सिल्वर मिरर दे देगा। तो हम लोग का आंसर एक ये भी मिल गया, तो +2 नंबर तो हम लोग को मिल गया। यहाँ तक तो बिल्कुल एजी सिल्वर मिरर हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे। अभी उधर रिएक्शन लिखते नहीं, जरूरत नहीं, टी की तरफ आना पड़ेगा हम लोग को। टी का जब रिएक्शन लिखोगे, टी का NH2 NH2, ठीक है? तो टी इज ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी रिंग में देने वाला कंपाउंड है। ये वाला रिएक्शन ये है, हम लोग को बेसिक अमोनिया डेरिवेटिव जानते हो ना, हाइड्रोजाइन जो बनता है हम लोग का यहाँ पे NH2 NH2, ठीक है? ये जो वाटर चला जाएगा, ये वाला रिएक्शन। इसमें क्या है ना, दोनों तरफ CO ग्रुप है, आप जो है दोनों तरफ से निकाल सकते हो, चाहो तो दोनों तरफ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है हम लोग का NH2 दोनों तरफ से रिएक्शन कर सकते हो। कैसे करोगे एक बार मैं दिखाऊं, ऐसे ध्यान से देखो तो, C ऐसे देखो, CO, यहाँ पे PH, यहाँ पे हम लोग पास ये PH ऐसे लिख, और यहाँ पे फिर है CO, और यहाँ यहाँ पे हम लोग वही लिख रहे हैं, NH2 लिख दिए, फिर ऐसे NH2, ऐसे वाटर जा रहा है आपका, जैसे यहाँ जाता है ना ऐसे वाटर, ऐसे वाटर जा रहा है। ये आप बना सकते हो, ये बना सकते हो, ये बना सकते हो। और इसमें हीट भी किया है ना, हीट भी किया है, हीट करेगा, ये आप बना सकते हैं। नहीं तो थोड़ा सा और जुगाड़ लगा सकते हैं, एक एक करके भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो एक लाते हैं यहाँ रिएक्शन कर देते, फिर एक लाते हैं, यहाँ पे एक ही लिखा है ना, हम लोग एक ही में दोनों तरफ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का बन जाएगा C, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, और इस N से जुटा हुआ रहेगा, एक भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से फिर एक N जुटा हुआ रहेगा, तो ये C है, यहाँ पे एक बेंजीन, ये एक रिंग बन गया। ये भी एरोमेटिक रिंग है, देखोगे ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ पे कितना मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है। ये बन गया हम लोग का टी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, बिल्कुल सही है। ये वाला जो साइकिल है रिंग है, इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें सी भी आंसर हो जाए। ठीक है, देखिए, आर ऑन एसिड कैटालिस्ट इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन फॉर्म बाय ट्रीटमेंट विद, ये आर, आर कहाँ है हम लोग के पास, वेर इज आर, आर है ये वाला। नहीं ये जो देखो रिएक्शन जो इनके साथ करोगे, इसके साथ, इसके साथ, तो ये क्या कर देगा, यहाँ CH2 कर देगा, CH2 कर देगा, यहाँ पे क्या कर देगा, CH2 कर देगा। ये क्या है, क्लीवेंसन रिडक्शन है ना, CH2 कर देगा, तो हेट्रोसाइक्लिक कैसे बनेगा, फिर ऐसा कुछ नहीं है, और ये सब नहीं बनेगा आपका। और उसको भी डाइहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी तो रहेगा ही नहीं, क्लीवेंसन रिडक्शन हाइड्रोक्सी नहीं रहता है, CH2 बन जाएगा यहाँ पे CH2 बन जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा फाइनली। ये डी ऑप्शन हम लोग का नहीं है। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन, ये स्टेट ऑफ मैटर से क्वेश्चन पूछा है। स्टेट ऑफ मैटर जेई मेंस में नहीं है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते नहीं है, छोड़ के भी आते हैं, जबकि यही क्वेश्चन आसान था। देखिए यही क्वेश्चन आसान था, जो भी चैप्टर
मेंस में नहीं है, डायरेक्ट एडवांस में है, वो हमेशा आसान पूछा गया है। ठीक है, 90% स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, ये क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं और उनके लिए आईआईटी नहीं दिक्कत हो जाता है। तो ये इससे तो आंसर लेने, 2 सिलेंडर बोथ फिटेड विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन, 2 सिलेंडर है आपके पास, दोनों में जो ऐसे पिस्टन लगा हुआ है, हीलियम एंड आर्गन है, इसमें भी हीलियम है, इसमें भी आर्गन है, इसमें भी हीलियम है, इसमें भी आर्गन है। इन फर्स्ट सिलेंडर द मासेस ऑफ हीलियम एंड आर्गन, हीलियम का मास यहाँ पे m1, यहाँ पे आर्गन का m2 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। इन द सेकंड सिलेंडर मासेस आर हीलियम m2, इसका मास m2, इसका मास m1। दूसरे सिलेंडर में मास उल्टा कर दिया। मोलर मास ऑफ, मोलर मास एक आर्गन का 10 टाइम, वो होता ही है, आर्गन का 14 होता है, तो आर्गन का मोलर मास क्या है, 10 इंटू मोलर मास ऑफ हीलियम, ये तो होता ही है, तो ये तो पता ही है आपको, नहीं भी देता तो हम लोग कर लेते हैं ये वाला बात। तो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड बाय द पिस्टन ऑन फर्स्ट सिलेंडर नीड टू बी 5 टाइम दी, तो जो हम लोग प्रेशर डालना पड़ा है, ये प्रेशर यहाँ P लगाए हैं, लगाए P, तो यहाँ 5P लगाए, ठीक है, ये बोल रहे हैं 5 टाइम दैट ऑन द सेकंड सिलेंडर, so that the volume of the gas mixture both the cylinder are equal। यहाँ जो वॉल्यूम है, यहाँ पे भी वॉल्यूम है, और एट्स इक्वल टेम्परेचर, टेम्परेचर दोनों का सेम है। अब सब कुछ सेम दे दिया, तो जैसे आप पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखोगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखोगे, तो दोनों कंटेनर के लिए जब लिखोगे तो आपके पास क्या होगा, V सेम है, T सेम है, R सेम होता ही है, P का रेशियो क्या होगा, N का रेशियो होगा। ठीक है, आप लगा सकते हैं यहाँ पे P1 बाई N1, P1 बाई P2 इक्वल टू N1 बाई N2, ये लगा सकते हैं। यहाँ देखोगे 5P, यहाँ पे है P, तो यहाँ लगा दोगे आप 5P बाई P, 5 हो जाएगा ये। N1 का वैल्यू यहाँ पे टोटल मोल निकालोगे, तो टोटल मोल निकालोगे तो कितना हो जाएगा, M1 बाई 4, एटॉमिक मास 4 है ना, वैसे भी मास रेशियो भी ले सकते हैं। और फिर दूसरे का मोल क्या है हम लोग का, आर्गन M2/40, ये होगा हम लोग का N1 में, यहाँ पे N1 मोल हो गया। N2 मोल पुट करता हूँ, N2 मोल में क्या है, M2/4 प्लस M1/40 हो जाएगा, M1/40, ये हो गया हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पे, M1/M2 निकालना है। ऐसा करते हैं, M1/M2 यहीं पे हम लोग ले लेते हैं, M2 से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर भी M2 से डिवाइड करते थे, नीचे से इधर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, M2/4M1, M1/4M2, M2 से डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा हम लोग का, M1/4M2, M1/4M2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे M2/M2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/40 हो जाएगा, 1/40 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाते हैं हम लोग, M2 से डिवाइड करते हैं, तो M2/M2 कैंसिल हो जाता है, 1/4 प्लस यहाँ हो जाएगा M1/40 M2, M1/M2 ही निकालना था, इसको x एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम लोग x एज्यूम करते हैं, यही निकालने हैं हम लोग, x आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 इक्वल टू M1/M2 x निकाल देते हैं, x/4 प्लस 1/40 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस x/40, 1/4 कॉमन ले लो ऊपर से, कैंसिल कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x/10। अब नीचे इस ये वाला डाटा से 5 को मल्टीप्लाई कर देते, सोल्व कर रहे हैं, अब क्या है इसमें, 5 प्लस 5x/10, तो मतलब x/2 इक्वल टू x प्लस 1/10, x को x तरफ कर लो हम लोग, फिर x/2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा, 50 प्लस नहीं -1/10, इधर माइनस आएगा, -1/10, x/2 इक्वल टू कितना हो गया हम लोग का, 50 - 1 49/10 हो गया, 49/10, 98/10, तो ना 18 ना 8, 98/10 इक्वल टू x आ गया, x का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 9.8, ये हम लोग का न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप था, आंसर हो जाएगा हम लोग के 9.8, 9.8 करेक्ट आंसर। ये आसान क्वेश्चन में था। अभी ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये भी अगर बच्चे प्रीवियस ईयर में भी आए हैं ऐसे क्वेश्चन, अगर बच्चे करके गए हैं, जैसे हमने चैनल में भी हमने डाले इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अगर आप करके गए हो तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इधर देखो, ये देखो हम लोग का यहाँ पे एक लिगेंड है, यहाँ पे एक लिगेंड है, और यहाँ पे एक बाइडेंटेड लिगेंड है, दोनों चीज ए बी टाइप है, ये भी देखो यहाँ पे ए मान लो, ये पॉइंट को बी मान लो, ए बी टाइप लिगेंड होता है यहाँ पे हम लोग का, और स्क्वायर प्लेन होगा, इस लिख के रखा है, लिख के रखा है, ए बी टाइप रहता है, तो इसका जो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो होते हैं। कैसे अगर देखोगे तो इतना इतना कैसे कैसे में नहीं जाना है, देख सकते हो यहाँ पे एम कर लो,
और यहाँ पे नाइट्रोजन से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन से करोगे, और ये हो जाएगा क्या, सी एच, ग्लाइसिन है ना, हाँ, H2 और ओ ओ माइनस ए, निकल जाएगा। ओ के अपोजिट ए लगा सकते हो, और फिर यहाँ बी, फिर ओ पे के अपोजिट यहाँ बी लगा सकते हो, यहाँ ए, तरह से दो होते हैं, तो सीधे सीधे सोचो इनके दो। अब क्या है ना, ये लिंकेज आइसोमर शो करेगा, ये भी लिंकेज। अब ध्यान से देखो, अभी क्या था हम लोग जो अभी जो हम लोग इसी यहीं से करते शुरू, यहाँ नाइट्रोजन से मेटल में कनेक्टेड है, यहाँ भी नाइट्रोजन से मेटल कनेक्टेड है, तो लाइक तो है ही, तो इसका आइसोमर हो गया आपका दो। अब एक बार क्या करते थे, दो आंसर नहीं है, दो कर दिए, उसके बाद फिर ये एम या सल्फर से कनेक्ट कर दिया, एस पी एल लिखा हुआ है, सल्फर से मेटल कनेक्टेड है, और इधर नाइट्रोजन से रख ही लेते हैं, ठीक है, और ये जलवायु है, हो गया, इसका फिर हो जाएगा आपका दो। फिर इधर क्या करते हैं, नाइट्रोजन से था, नाइट्रोजन से ही छोड़ देते हैं, ठीक है, तो एम एन सी एस कर लेते हैं, नाइट्रोजन से कनेक्टेड, और यहाँ पे ऑक्सीजन से कर, ऑक्सीजन से कर, और ये जी एल वाई, इसका फिर हो जाएगा दो। एक बार क्या किए, ये नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, ये सल्फर, ये नाइट्रोजन से, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन से। अब क्या करना है हम लोग को, ये सल्फर, ये ऑक्सीजन, दोनों को चेंज करना है, यहाँ से दोनों को चेंज, यहाँ से सल्फर, हम लोग एम यहाँ पे लिख देंगे सी एस सी एन, और यहाँ पे ओ एन ओ, और जी एल वाई, इसका दो हो जाएगा, टोटल आइसोमर कितना, दो दो चार दो छः आठ, टोटल हो जाएगा यहाँ पे एट आइसोमर, टू प्लस टू, ये एट आंसर हो जाएगा, आठ इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन जो हमने पहले टाइम में किए थे, थोड़ा सा गलती कर दिए थे करने में। और ये देखो, इसमें क्या है ना, सीओ के बगल वाला कार्बन में जो सीओ एच ग्रुप तो हीट करने से जल्दी निकल जाए, जिसको हम लोग अल्फा कीटो कहते हैं, अल्फा एसिड कहते हैं। तो इस तरह से ये वाला हट जाएगा कीटोन के बगल वाला कार्बन पे। लेकिन यहाँ पे दूर में है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे सीओएच नहीं है, यहाँ पे है अल्फा, ये बीटा पे है हम, ठीक है? वैसे तो मेन फंक्शनल ग्रुप इधर होता है, इधर से गिनती करना, तो वैसे नहीं, हम सीओ से किए हम लोग। तो ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, इसको हिट करोगे तो आपका इसमें जो होगा, यहाँ पे ये सीओ रह जाएगा, ये एक सीओ ग्रुप। इसमें पूछा है कितना सीओ ग्रुप होगा टोटल, एक्स में कितना सीओ, वाई में कितना। वाई वाला जो, अच्छा वाई वाला में अगर ये हटेगा नहीं तो होगा क्या, हीट करोगे तो होगा, हीट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड बन जाएगा, साइक्लिक रिंग बन के एनहाइड्राइड बन जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पे अगर हम लोग सी ओ ओ एच, और यहाँ पे सी ओ, यहाँ पे ओ एच, इस तरह से, ठीक है? देख रहे हो, यहाँ पे भी बच्चे गलती करता है, बहुत गलती करता है। आज का कम पेपर अगर आप कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आपका प्रेशर कम होगा, जो हाँ इस तरह के पेपर आएगा, मेंटली आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज द की। ये हम लोग का सीओ ग्रुप है, यहाँ से ओ एच और ये एच हट जाएगा, एनहाइड्राइड बन जाएगा, यहाँ एनहाइड्राइड जो बनेगा हमारे पास, सी ओ ओ सी ओ, ये बन के तैयार हो जाएगा। इसमें कार्बोनाइल ग्रुप, सीओ ग्रुप गिनती करना है, तो ये भी गिनती कर लेंगे हम, तीन यहाँ पे होगा, और यहाँ पे एक मिला, तो टोटल थ्री प्लस वन फोर होगा। आंसर आप फोर कर लो, आंसर आप फोर कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखो ट्रीटमेंट है ब्यूटा 13 डाइन, ये भी बच्चे को परेशान करने के लिए किया था। बच्चे अच्छा, ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इतना टेंशन नहीं लेगा, लेकिन उसको तो ये पता चलेगा ना, इंसान नेगेटिव मार्किंग सब में क्या होता है, न्यूमेरिकल वाले में अगर सही हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि बाकी जगह का सही होने के चांसेस नहीं होता है, माइनस नंबर होते हैं ना, आईटी के पेपर टफ होते हैं। 13 डाइन ब्यूटा, एक दो तीन चार, सब टर्मिनल डाइन है ये, NaNH2 टू इक्विवेलेंट, तो ये H जो एसिडिक होता है तो ये निकल जाता होगा यहाँ पे, NaNH2, तो यहाँ पे दोनों H निकल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो, तो मैक्सिमम, तो फिर उसको इससे ट्रीट करते हैं, ये ट्रांस ये वाला है, एक तरफ बी आर है और दूसरी तरफ कुछ नहीं, फॉलोड बाय द रिएक्शन विद एक्सेस, ये एक्सेस है आपका, एक्सेस है तो दोनों तरफ लग जाएगा आपके पास, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डबल वन सी, और ये ट्रांस है आपके पास, ऐसे एच, ऐसे एच रख सकते हो, इधर रख दो आप H2Br, और ये इधर रख देता हूँ CH, आसान होगा हमको निकालने में, इधर CH3 ट्रांस बनाना था तो इसमें कोई टेंशन है, ठीक है? इधर रख देते हैं CH3, ये आएगा ऐसे, ये ऐसे चला जाएगा, उसी तरह से इधर भी हो जाएगा, ऐसे आएगा Br चला जाएगा, फाइनल जो स्ट्रक्चर होगा हम लोग का C, इसमें स्ट्रक्चर से ही बात करनी है हम लोग, यहाँ हम लोग जो है यहाँ जोड़ दोगे,
यहाँ पे ट्रांस बुला लेना है, अपोजिट करना पड़ेगा। चलो सी इधर करते हैं, इधर उल्टा दिए कोई ट्रांस वाला ये हो जाएगा। यहाँ पे भी मान लो इधर जोड़ोगे तो इधर जोड़ लो तो ये जाएगा, H2 होगा ना पहले, और फिर यहाँ पे कर लो सी डबल वन और है तो ये नीचे कर दो इधर CH3 H, ये भी ट्रांस वाला। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट आर लीनियर कोलिनियर स्ट्रेट लाइन इन एक्सिस, आपका एक्स बना स्ट्रेट लाइन कितना। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में यही रहेगा, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन sp sp sp, तो ये रहेगा आपका एक लाइन में। ठीक है, ये आपका एक लाइन, ये ट्रांसफॉर्म है तो इसके लाइन में नहीं आएगा, सिस होता तो आ सकता था, अभी नहीं आएगा। ट्रांसफॉर्म है तो ये हम लोग का 1 2 3 4 आइटम होगा और इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हम लोग का ये मैच की कॉलम है, फिर उसके बाद पैराग्राफ है, नहीं मैच है, यही है हम लोग के पास। कितना क्वेश्चन हो गया, 13 14 15, हाँ 4 ऐसा ही है। ठीक है? तो 16 क्वेश्चन था टोटल, 16 क्वेश्चन। इसमें देखो, इसमें क्या है हम लोग का फिजिकल ऑप्शन, फिजिकल ऑप्शन जो देखो इससे पूछा है सरफेस केमिस्ट्री से एक पॉइंट दे ही दिया किसी तरह से। मान लो यहाँ पे क्या ये गैस है, ये आके इसमें चिपक जाता है तो काइनेटिक एनर्जी से रिलीज करता है, तो एक्सोथर्मिक होता है, डेल्टा एच नेगेटिव। तो ये सब पार्टिकल जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं ना तो रेंडमनेस घट जाता है, तो डेल्टा एच क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, और डेल्टा एच भी क्या होगा, एक्सोथर्मिक होता है, नेगेटिव होगा। दोनों नेगेटिव वाला आपका आंसर में हम लोग जाएंगे ट्रू के साथ, टी का ट्रू के साथ जाएंगे वो। डायमंड से ग्रेफाइट, आपको पता है थर्मोडाइनमिक्स पढ़ चुके हो, ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल होता है, तो डायमंड से ग्रेफाइट ले जाओगे ज्यादा स्टेबल होना तो एक्सोथर्मिक होगा, ये भी डेल्टा एच क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। और ग्रेफाइट में जानते हो ना ये फिसलता है, इधर उधर घूमता है, ठीक है, लुब्रिकेंट का काम करते हैं, तो रेंडमनेस थोड़ा सा ज्यादा होगा इसमें, रेंडमनेस ज्यादा होगा तो डेल्टा एच ग्रेटर देन, डेल्टा एच लेस देन जीरो और डेल्टा एच ग्रेटर, डेल्टा एच लेस देन जीरो, डेल्टा एच लेस देन जीरो, डेल्टा एच ग्रेटर देन 5 के साथ चलेंगे, लेस देन 5 के साथ, क्यों का 5 के साथ चलते हैं। ये हट गया हम लोग का, ये बचा 2, ठीक है, 5 के साथ चलते, आर का जाएंगे नहीं किसी के साथ, आर वन वन है, एस के साथ चलते। प्रोपीन है, सिंपल एक क्या है हम लोग का CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, प्रोपीन है, और साइक्लोप्रोपेन बना दिए, तो क्या होगा, जब ऐसे पास आ जाएगा ठीक है, मोर करके, तो रेंडमनेस ऑब्वियसली घट जाएगा, रेंडमनेस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो डेल्टा एस डिक्रीज, एस क्या हो जाएगा आपका इस प्रोसेस में डिक्रीज कर जाएगा, डेल्टा एस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और जब ये जो पकड़ के रखा है ना, तो ये जो है हाईली स्टेन होता है, इसका स्टेबल कम होगा, तो ये कम बना डेल्टा एच जो इंडोथर्मिक हो जाएगा, इंडोथर्मिक होता है डेल्टा एच ग्रेटर, डेल्टा एच ग्रेटर। वैसे में हम लोग को 4 5 में जाना है, 4 5 4 3 में जाना है, 4 3 तो डेल्टा एच जीरो तो होगा ही नहीं, किसी भी हालत से कैसे होगा, यहाँ से यहाँ बन रहा है तो डेल्टा इवन तो आइडियल सोल्यूशन बनता है तो डेल्टा एच पॉजिटिव, ये तो जीरो वाला होगा ही नहीं, 3 वाला, तो 3 वाला तो काट ही दो, सीधे सीधे 4 वाला आंसर, 4 वाला में चेक कर सकते हो, डेल्टा एच लेस देन जीरो बिल्कुल सही है, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो बिल्कुल सही है, आपके पास सी इज द करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये भी अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन पूछे है इसने, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, इतना टफ तो नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, सारे मॉलिक्यूल को मिलाना पड़ेगा। SOCl2 अगर देखोगे हम लोग SOCl, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 8, कार्बन हो गया 3, लोन पेयर हो गया 1, टोटल हो गया 4, sp3 अमोनिया जैसा पिरामिडल, पिरामिडल तो कहीं नहीं है, छोड़ देते हैं। XeO F4 देखते हैं, XeO F4 देखते हैं, Xe का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हाँ 8 होते हैं, 2 चला गया ऑक्सीजन के पास, 4 फ्लोरीन के पास, 1 2 3 4, सिग्मा वन हो गया 5, 1 2 3 4 5 सिग्मा, लोन पेयर कितना है, इलेक्ट्रॉन चला गया बॉन्ड बनाने के लिए, 2 2 4 6, तो बचा 2, लोन पेयर 1 5 1 6, P3 P2। लेकिन हम लोग किसका बताएंगे, सेफ बताएंगे इनका, लोन पेयर को छोड़ करके, तो वैसे तो स्क्वायर बाय पिरामिडल होता है, तो स्क्वायर पिरामिडल हम लोग सेफ, स्क्वायर पिरामिडल ये वाला हो जाएगा। एक यहाँ पे आ गया कौन, XeO F4 आ गया। ClF3 देखते हैं, ClF3 देखते हैं हम लोग को, Cl क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 7 में 3 चला गया बॉन्ड बना, 4 बच गया, सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर हो गया आपका पास 2, टोटल हो गया 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, तो लोन पेयर दोनों कहाँ रहेगा, ट्रायंगल में, लोन पेयर दोनों कहाँ रहता है, इसका ट्रायंगल में रहता है, और तो एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन ऊपर, एक क्लोरीन नीचे, ये टी शेप हो जाएगा, शेप में डाल दो आप ClF3,
इस तरह से आप सब कुछ डालोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि 100 में कितना आया, ये सब पता चल। आगे देखते हैं CLF5 में देखते हैं हम लोग। तो CLF5 में देखोगे तो एक ही लोन पेयर बचेगा, CLF5 है। सिग्मा वन कितना हो जाएगा, 5 लोन पेयर एक, टोटल हो जाएगा 6, यही वाला मिला। तो ये कहाँ रखे थे हम, CO4 वैसा ही रखेगा, CO4 CLF5 यहाँ रहेगा। CLF5 में हम लोग का 2 आ चुका है, और भी आएगा तो वैसे रखे होगा। XCF5 प्लस इधर बनाता हूँ मैं, इधर देखो। ऐसे सोच सकते हो, XC का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप 7 सोच एक चला गया, या फिर आप ऐसे सोच लो, XCF6 सोच लो, XCF6 कर दो आप, XCF6 करो और फिर कर दो एक लोन पेयर बचा यहाँ पे। अब कर लो ये एक फ्लोरीन को हटा दो, तो XCF5 यहाँ प्लस कर लो। यहाँ कितना हो गया, सिग्मा वन हो गया 5 लोन पेयर एक, लोन पेयर तो हटाया नहीं है, तो सिग्मा वन 5 लोन पेयर एक, टोटल हो गया 6। ऐसा तो यहाँ पे था 5 एक 6, ये भी आ जाएगा, XCF5 यहाँ आ जाएगा, XCF5 प्लस यहाँ, यहाँ अभी तक 3 है। SO3 देखते हैं, SO3 माइनस, SO3 का स्ट्रक्चर जानते हैं, ये ऐसे होता है, ओ माइनस, ये ओ माइनस, एक लोन पेयर होते हैं। तो ये पिरामिडल हो गया, सिग्मा वन 3 लोन पेयर एक, पिरामिडल एक भी नहीं, पिरामिडल का है ही नहीं है। इसको कहीं ले जाए, किसी के पास देखेंगे, अभी अभी तक 2 ही जगह लिखा गया है, यहाँ पे इतना हम लोग कर लिए तब भी। SO3 तो ही बचा है हम लोग, XCF3 प्लस। ऐसे सोचोगे, ऐसे सोच सकते हो जैसे हमने अभी उसको बताए थे, XCF4 में क्या होगा, 2 लोन पेयर हो जाएगा। अब क्या करोगे, एक फ्लोरीन हटा दो, लोन पेयर थोड़ा हटेगा, XCF3 प्लस, तो सिग्मा वन हो गया आपके पास 3, और लोन पेयर हो गया आपके पास 2, हो गया टोटल 5, sp3d, लोन पेयर 2 है, लोन पेयर 2 वाला तो क्या हो जाएगा हम लोग टी सेप, अभी भी था यहाँ पे टी पेयर 2 वाला, टी सेप होगा ना, इधर भी था हम लोग, लेकिन टी सेप नहीं किए थे ये वाला, हाँ टी सेप तो था, टी सेप में एक भी नहीं डाले। अरे अभी तो गलती कर देते हैं, CLF3 सेप में जाएगा, C100 नहीं था ऐसा, टी सेप ये भी, तो ये भी टी सेप था ना, XCF3 प्लस ये टी सेप। अब SF4 में चलते हैं हम लोग, SF4 में। तो SF4 का अगर हम लोग देखेंगे, यही टाइम टेकन है ये वाला, टाइम लगेगा, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, यार मेरा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्वेश्चन गलत तो नहीं हो रहा है। कार्बन 4 लोन पेयर 1, टोटल 5, हाइब्रिडाइजेशन बी, लोन पेयर 1 वाला sp3d, लोन पेयर कहाँ रहेगा, लोन पेयर रहेगा ट्यूटोरियल पे, ट्यूटोरियल पे, ये C100 हो गया, C100 ये का है SF4। कुछ बच्चे को याद नहीं रहता है, SF4 तो कॉमन है, ये C100 तो करते, पी का 1 हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा 1, पी का हम लोग का 1। अब पूरा यहाँ तक फिनिश नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ नहीं आ सकते, ताकि कोई आ जाता ना ऐसे। पी से कितना है 2, क्यू का 2 होगा, का 2, बस, तो बस यहाँ पे भी ये तो हुआ नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा। अभी और मिला लो, आर का 5, आर ट्रायगोनल पर, हाँ एक भी नहीं था 0, बिल्कुल आर का 5 आ रहा है। एस का 3, एस का 1 2 3, हाँ 3 भी आ रहा है, हो गया था, तो का आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम टेकन था ये क्वेश्चन, बच्चों को फ्रस्ट्रेशन लाते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, पर देखो एक बार, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, टेंशन मत लो, बस खत्म होने वाला है। ठीक है, आप जमे रहो, पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए आईआईटी करने के लिए। ठीक है, अगर नहीं है पेशेंस, दिक्कत होगा। आप आपका हो जाएगा अगर पेशेंस है तो। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या कर रहा है हम लोग का, ओजोनाइसिस करना है, तो जोड़ेंगे ऑक्सीजन जोड़ेंगे, फिर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ओजोनाइसिस में। उसके बाद क्या था, फ्लोट बाय साइक्लाइजेशन वाया मोर स्टेबल इनोलेट इन द प्रेजेंस ऑफ, हाँ वो करता है ना, हम लोग अल्डोल बनाते हैं, वो बेसिक मीडियम में बनता ही है, इनोल वाला स्टेबिलिटी के हिसाब से बनता ही है। तो हम लोग पहले ये तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तोड़ेंगे तो हम लोग का बन जाएगा यहाँ पे, या तो तोड़ देंगे, तोड़ देंगे तो तोड़ देते हैं, सीओ हो जाएगा यहाँ पे, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सीओ, ऐसे भी यहाँ पे सीओ को इधर भी टाइप है, रहे नहीं है, ये स्त्री यहाँ पे। अब ये कहते हैं ना मोर इनोल स्टेबल, यहाँ देखो, यहाँ से एक जाके यहाँ पे इनोल का वाला ज्यादा स्टेबल होगा, अल्कीन ये ज्यादा स्टेबल, यहाँ पे आप ये वाला एच के बारे में सोचोगे, ये वाला नहीं, यहाँ माइनस करके ये यहाँ जोड़ दोगे, यहाँ पे ओ एच कर दो, ऐसे करो। इधर से भी कर सकते थे, यहाँ से ले जा करके यहाँ बात बराबर होता। ये कितना मेंबर रिंग बन गया, 1 2 3 4 5, इधर आपका 5 मेंबर रिंग, 5 बना, इधर कितना बन रहा है, ज्यादा बन रहा है,
1 2 3 4 5 6 7 मेंबर, 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर। अब यहाँ पे यहाँ जो दोनों रिंग जो मिल रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, OH हो जाएगा आपका। और ये जो कार्बन मिला है तो इसमें एक CH3 है, और उसके बगल वाला कार्बन में हम लोग का यहाँ पे CO है। ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट पी का। देखते हैं पी का मिलाने चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन में खूबसूरती है, पी का आपका 2 या 3 है। देखना में ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, पी 2 या 3 में जाएंगे। 2 3 में क्या जाएंगे, एक तरफ हम लोग का 5 मेंबर, एक तरफ 6 मेंबर वाला में CO है, 6 मेंबर वाला में CO है। लेकिन एक CH3 छोड़ दिए यहाँ, 6 मेंबर वाला में CH3 दिए, ये CH3 यहाँ पे 6 मेंबर वाला में यहाँ CH3 नहीं है, हम लोग 2 के साथ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का 2 हो जाएगा यहाँ तक। फिर उसी तरह से इसका करेंगे, क्या करेंगे, क्यू का देखोगे 4 और 1 है, ठीक है। इसका चले आते हैं हम लोग, इसका क्या है हम लोग का ना, इसका हम लोग का, क्योंकि इसका तो हम लोग का 2 हो गया, इसका 2 3 है तो इसका 3 होना चाहिए, हम लोग का 3 होना चाहिए, तो 3 है भी यहाँ पे, 2 के साथ गया तो 3 है ही। इसका तो हम लोग को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यू का आर का चेक करना ही पड़ेगा, क्यू का 4 या 1, आर का 1 या 5, इसका चेक करोगे, तरफ से चेक करते हैं, आर का करते हैं, ठीक है। आर का कर लेते हैं हम लोग, आर का यहाँ से तोड़ देंगे, यहाँ से तोड़, यहाँ से तोड़ देंगे, यहाँ से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग, ये फिर ये वाला कार्बन यहाँ आएगा, यहाँ हो जाएगा OH। कितना मेंबर रिंग होगा इधर, 1 2 3 4 5, नहीं 5 तो था ही, ज्यादा होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 मेंबर। इस साइड कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ 6, दोनों तरफ 6। आर का तुम ऐसे भी जा सकते हो, हम लोग का 1 5 में 6 मेंबर रिंग है, हाँ दोनों तरफ 6 मेंबर रिंग है, दोनों तरफ 6 मेंबर करना पड़ेगा, ठीक है। करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं, करते हैं पहले। और एक 6 मेंबर रिंग में दोनों CH3 होगा, एक बार कर दूं क्या, एक बार सीधे सीधे ऐसे करोगे, दोनों तरफ 6 मेंबर रिंग कर देता हूँ। और ये यहाँ से जो यहाँ मिला है तो यहाँ OH कर देता हूँ, यहाँ OH। और इस तरफ जो होगा जिसमें दोनों CH3 नहीं, पहले यहाँ CH3 लिख देते हैं, ये भी CH3 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ आपका CO ग्रुप है। इसमें CO ग्रुप होगा, उसमें CH3 नहीं होगा, ये CO ग्रुप है, इसमें CH3 नहीं है, यहाँ दिख रहा है। यहाँ दिखना कौन कौन सा होना था हम लोग का, ये वाला आर का 1 या 5, आर का 1 या 5, 1 में देखो तो CO ग्रुप, उसमें CH3 है, ये तो होगा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, समझ गए। देखो ना, फिर से एक बार गलती नहीं हो गया, CO के बगल बगल में CH3, इसमें CH3 है, CH3 है तो वो ऐसे करके वहां पे जाके CH, इसमें CO ग्रुप है, उसमें CH नहीं है, तो 5 ये सही होगा, आर का 5 के साथ जाएंगे, ये जाएंगे 5 के साथ, तो हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए सी। हम लोग दो ही गए हैं, पी का गए हैं और आर का गए हैं, एस का तो अपने आप हो गया, और क्यू का 1 हो रहा है। क्यू का एक बार देखोगे क्या, यहाँ से तोड़ देंगे, यहाँ से तोड़ देंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ ओ एच को लगा देंगे। एक बार देखो कितना होगा, दोनों तरफ 6 मेंबर रिंग होगा, 1 2 3 4 5 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ 6 मेंबर। वैसे क्यू का हम लोग कर क्या रहे थे, 1, दोनों तरफ 6 मेंबर। अब जहां हम लोग यहाँ, तो एक तरफ 6 मेंबर रिंग में जो सीओ ग्रुप, यहाँ सीओ होगा ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ सीओ होगा, यहाँ पे सीओ होगा, और उसी रिंग में CH3, सीओ के ऑपोजिट, और एक जगह यहाँ OH होगा, और जहाँ से कनेक्ट हो रहा है वहाँ पे CH1 सही है, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं, तो ये हम लोग का आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। 15 का हम लोग आंसर सी में जाएंगे। ये ऑप्शन से करना होगा, ऐसा नहीं जो आप सारा रिएक्शन लिखते लिखते आप करते रहो तो वो हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद मैथ भी है वहाँ पे, पेपर में मैथ भी है, फिजिक्स भी है, सारे करने, सारे पेपर टफ थे इस बार 2026 के पेपर 1। ये तो 10 साल बाद भी कोई देखेगा ना, तो 2026 के पेपर 1 जो है ना फिजिक्स केमिस्ट्री में, तीनों टफ थे, IIT रुड़की सेट किए थे ये पेपर। ये देखो, ये भी क्वेश्चन अजीब है यहाँ पे, लेकिन हाँ ऑप्शन से कर सकते हैं हम लोग। ऑप्शन में क्या है, पी और क्यू में 1 2 में ये दोनों ले लिया, क्यू 1 2 में ले लिया, ठीक है। आर एस में 4 5 में ले लिया, ठीक है। इतना ही है, 3 कहीं नहीं है, 3 है ही नहीं इस टेबल में, ये है आर के पास है 4 5 3 भी, चलो है। खैर पी का क्या है, पी क्यू क्या क्या है, 1 2 में ले लिया, 1 2 तो 1 2 में मतलब ये इन्हीं दोनों में होगा, CN बन रहा है, CN बन रहा है, OH यहाँ पे एक में OH आया, एक में नहीं आया, यहाँ पे Br की जगह ये आया, तो हम लोग इसमें OH लाएंगे। एक्वच होता है ना,
NO2 और Br NO2 पैरा डायरेक्टिंग होता है, उसको पैरा डायरेक्टिंग एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक के लिए Br हट करके OH आएगा, एक्वस NOH के प्रदेश में होता है, के प्रदेश में तो कम ही चांस होता है, तो हम लोग इससे लाएंगे, हम लोग OH वाला लाएंगे 1 के साथ, P का 1 के साथ, P का 1 के साथ, मतलब यहाँ जाएगा, तो P का 1 के साथ जाएंगे तो Q का 2 के साथ जाना ही पड़ेगा आपके पास, देखो है ही यहाँ पे कुछ है ही नहीं, Q के साथ है ही। अब इन दोनों में इन दोनों में आएंगे तो क्या है, हम लोग यहाँ दोनों आ गए, तो 4 3 4 5, एस का आगे को क्या है 4 5, इसमें आ जाते हैं, एस एस यहाँ पे चल रहे हैं, इसमें आते हैं, आर में क्या आना है 4 या 3 आना, आते हैं देखते हैं 4 या 3 ये दोनों। फिर देखो एक्वस है तो हम लोग क्या बी आर हट करके ओ जाएगा, बी आर हट के ओ जाएगा, तो हम लोग 4 के साथ जाएंगे, आर का 4 के साथ जाएंगे, क्यों, देखो ना ये बेसिक मीडियम है तो ये एच ले जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा तो बी आर हट करके लग जाएगा इसे, तो यहाँ से लग जाएगा, तो 4 के साथ हम लोग जाएंगे एक्वस वाला, जैसे यहाँ एक्वस वाला था ना वहां से यहाँ आर का जाएंगे हम लोग 4 के साथ, आर का जब 4 के साथ जाओगे, थर्ड के साथ होगा ही नहीं, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। और एस का 5, एस का देख लो हम लोग, एस का कहाँ यहाँ 5 जा रहा है, तो देखो ना ये लिया है तो ये बी आर हटेगा नहीं, और इसमें खाली किया कि यहाँ हाइड्रोलाइसिस कर दिया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो यहाँ OH हो गया, यहाँ हाइड्रोलाइसिस हो ही जाएगा इसके प्रेजेंस में, तो ये हम लोग का सही है, तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे बी के साथ। लास्ट क्वेश्चन था, आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को फॉरवर्ड करें, बिल्कुल करें, ये सब करना चाहिए, नॉलेज शेयर करने से अच्छा लाइफ होता है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड